नमस्कार, मैं शैलेश रंजन। आज बात करेंगे कैसे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है और ये दर्जा कैसे छीन जाता है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वहीं शरद पवार की एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है और कैसे ये छीना जाता है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो नियम बनाए हैं उनमें से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसमें कई शर्तें हैं और पहली शर्त है कि अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरा, एक राजनीतिक पार्टी अगर 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है या कम से कम 11 सीटें जीते या विधानसभा में कम से कम 11 सीटें जीते, यहाँ यह ज़रूरी होता है कि 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। तीसरा, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, लिहाजा वो अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक किसके उलट शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन की वजह से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है और इसी वजह से शरद पवार की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। उसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी का मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से क्षेत्रीय दल का दर्जा खराब प्रदर्शन होने की वजह से वापस ले लिया गया है और उनकी मान्यता राष्ट्रीय दल के तौर पे जो पहले थी आज की तारीख में खत्म हो गई है। अब व्हाट नेक्स्ट में आपको जानना चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी को इसका क्या फ़ायदा होता है, जिसकी मान्यता रद्द हुई उसको क्या नुकसान होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो पहले बात करते हैं फ़ायदे की। एक राष्ट्रीय दल देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और किसी भी राज्य में अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। उसका पार्टी चुनाव चिन्ह हर जगह पूरे देश में मान्य होगा। राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग से 2 सेट वोटर लिस्ट मिलता है। पार्टी कैंडिडेट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली में सरकार पार्टी दफ्तर बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराती है और पार्टी 40 स्टार कैंपेनर चुनाव प्रचार में उतार सकती है और इसका खर्चा पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर नहीं जोड़ा जाता, जो बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय पार्टी को दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव प्रचार का भी वक्त मिलता है। अब जिनकी मान्यता रद्द हुई उनके नुकसान की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है उसका चुनाव चिन्ह ईवीएम में ऊपर में नहीं दिखाई देता है। चुनाव आयोग अपने मीटिंग्स में उन्हें बुला भी सकता है और नहीं भी बुला सकता। पॉलिटिकल फंडिंग भी गड़बड़ हो सकती है और दूरदर्शन, रेडियो पर चुनाव प्रचार का विकल्प उन्हें नहीं मिलता। हर राज्य में अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ता है और स्टार कैंपेनर्स की संख्या 40 सिर्फ 20 होती है। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का कद शरद पवार और ममता बनर्जी से काफ़ी ऊंचा हो गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल देश में एक बड़े विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली में बैठे केजरीवाल रायसीना के रेस में कितना दूर तक दौड़ पाएंगे, इसलिए मई 2024 तक इंतज़ार कीजिए। फिलहाल उनके लिए एक बड़ी जीत भी है और दूसरों के लिए एक बड़ी सीख भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।